सो जय जय माखन चो। कि राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरी बारंबार प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत महापुराण की, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले शंकर भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम अपने वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ हो आप सभी लोग अपने श्रीमुख से प्रभु के पावन नाम संकीर्तन का उच्चारण करेंगे। देखिए महाराज कथा से पूर्व संकीर्तन क्यों कराते हैं? क्यों? क्योंकि महाराज कथा में मन लगे, इसीलिए पहले संकीर्तन किया जाता है। तो आइए बड़े भाव के साथ सभी लोग बोलेंगे कि गोविंद हरे गोपाल हरे केशव माधव श्याम हरे। सभी लोग बोलेंगे गोविंद हरे गोपाल हरे केशव माधव श्याम हरे। गोपाल
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कथा का कौन सा दिवस है परीक्षित जी महाराज? देखो आज कथा का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस की पावन बेला में प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करते हुए नमन करते हुए और श्री राघवेंद्र सरकार एवं भूत भावन भगवान भोलेनाथ अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज और नगर के जितने भी देवी देवता हैं और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो उन सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार को वंदन करते हुए सभी पधारे हुए भक्त समाज, श्रोता समाज और संगीतज्ञ भाई, आप सभी को व्यास मंच की ओर से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज कथा का तृतीय दिवस है और कल हमने कथा श्रवण की थी कि महाराज परीक्षित जी को किस प्रकार श्राप लगा है। राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कल हम सभी ने श्रवण किया था कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। देखिए महाराज परीक्षित जी ने एक सच्चे महात्मा का तिरस्कार किया है कि नहीं? तो 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और जब परीक्षित जी को पता चला तो सावधान नहीं बैठे हैं परीक्षित जी महाराज, क्योंकि महाराज 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। ये महाराज परीक्षित के संस्कार हैं कि महाराज संत का अपमान किया है, बाद में पश्चाताप कर रहे हैं। जब महाराज शमीक महात्मा के शिष्य ने आकर के बताया कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है, तो महाराज परीक्षित बड़े ही खुश हुए और प्रसन्न हुए और गलती बताने वाले को इनाम दे रहे हैं महाराज। ये परीक्षित जी के संस्कार हैं, क्योंकि महाराज कहा जाता है कि अकाल अगर नाज का पड़ जाए तो मानव मरता है और यदि अकाल संस्कारों का पड़ जाए तो मानवता मरती है। ये महाराज परीक्षित के संस्कार हैं कि गलती बताने वाले को महाराज इनाम दे रहे हैं और यदि हम और आप होते तो यदि हमारी कोई एक गलती बताए तो उसको ही अपना शत्रु समझ लेते हैं कि नहीं? ये महाराज परीक्षित के संस्कार है। आज परीक्षित जी सावधान हो गए हैं, गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं और भगवान स्वयं श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए पधारे हैं। और परीक्षित जी ने क्या प्रश्न किया कि महाराज मरण धर्मा को क्या करना चाहिए? देखिए महाराज परीक्षित जी ने ये प्रश्न नहीं किया सुखदेव जी से कि मुझे क्या करना चाहिए, कहा कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
यदि परीक्षित जी ऐसा पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए, तो केवल प्रश्न उनके लिए होता। और महाराज मरना तो सभी को है कि नहीं? कोई है जो अमर होके आया है? नहीं आया है। तो परीक्षित जी ने से प्रश्न किया कि मरण धर्मा को क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित हम सबको प्रश्न करना सिखा रहे हैं कि किससे कैसा प्रश्न करना चाहिए। कभी भी महाराज गुरुजनों और संतों से यदि कुछ प्रश्न करने का अवसर प्राप्त हो तो भगवत प्राप्ति का ही प्रश्न करना चाहिए, धन दौलत का नहीं। क्योंकि महाराज धन दौलत तो सरलता से ही प्राप्त हो सकती है, लेकिन संतों का संग और सत्संग ये सरलता से प्राप्त नहीं हो सकते। आज महाराज जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, कहा कि आपने प्रश्न किया ये संसार के कल्याण के लिए है। आपने जो प्रश्न किया है, कहा कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कहा सर्वप्रथम अपने आसन को जीतो। जब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जिताशनो जित श्वासो जित संघो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे धियः। कहा कि जिताशनो जित श्वासो, सर्वप्रथम आसन को जीतो। हमें सर्वप्रथम आसन को जीतना चाहिए। कोई भी आसन हो महाराज, आसन लगाकर ही कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि ऐसे बैठते हैं तो पाप लगता है। फिर कहा कि महाराज श्वासों पर नियंत्रण रखो, संग को जीतो, संतों का संग होना चाहिए। जब महाराज इस प्रकार से परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु आपकी क्या व्यवस्था की जाए, सुखदेव जी से कहा, तो सुखदेव जी कहते हैं कि क्या व्यवस्था की जाए। इस संसार में रहने के लिए महाराज भगवान ने खूब व्यवस्था की है। जरूरी नहीं है कि महाराज महल ही हो, भगवान ने सुंदर सुंदर गुफाओं का निर्माण किया है, उसमें भी रहकर जीवन यापन हो सकता है। और महाराज एक संत हुए जिनका नाम पड़ा करपात्री जी महाराज। इन्होंने अपने जीवन में महाराज अपने कर यानी हाथ को ही पात्र बना लिया। तो तभी से महाराज इनका नाम करपात्री जी महाराज पड़ गया। कहा कि भगवान ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी रखी हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे लिए महल ही हो, अच्छा भोजन ही हो। जब महाराज इस प्रकार से कहा कि भगवान ने खूब व्यवस्था की है, यदि इसमें भी भगवान का भजन ना किया जाए तो फिर तो मानव जीवन बेकार है। कहा कि परिवार में रहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान का भी स्मरण होना चाहिए। परिवार के साथ साथ महाराज भगवान का भी भजन होना चाहिए। परिवार में रहिए लेकिन प्रभु का भी भजन करिए। कहा कि महाराज जब सुखदेव जी कहते हैं मैं सर्वप्रथम परमात्मा को वंदन करता हूं, जो
परमात्मा है, सबके अंदर है और सबके बाहर है। ऐसे परम परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके बताइए सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तब श्री सुखदेव भगवान बताते हैं, कहा कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के जो भगवान नारायण हैं, उनके नाभि कमल से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और जब महाराज भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो कड़िका के माध्यम से भ्रमण किया तो 4 लोक प्रकट हो गए। और महाराज जब ब्रह्मा जी को 16वां और 21वां शब्द सुनाई दिया, क्या? ता और पा, तप। तब ब्रह्मा जी ने तप किया और ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत का अध्ययन कराया। चतुर्थ श्लोकी भागवत के बारे में बताया है ब्रह्मा जी को। और महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत जी के 10 लक्षणों का निरूपण किया है। और कहा कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषियों को महाराज जब प्रकट किया तो कहा कि सृष्टि करो। तो महाराज चारों ऋषियों ने मना कर दिया। कहा कि पिताजी हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। जब महाराज चारों ऋषियों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जब महाराज ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि हमारे पुत्र होकर के ही हमारा अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो महाराज क्रोध में ब्रह्मा जी के भौं के मध्य से एक रुद्र का जन्म हुआ है। जब महाराज रुद्र का जन्म हुआ, रुद्र से कहा कि आप सृष्टि करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। जब महाराज रुद्र ने सृष्टि बढ़ाई तो भूत, पिशाच, डाकिनी, साचनी इत्यादि सृष्टि हुई। अब ब्रह्मा जी को लगा कि हम जितनी सृष्टि करेंगे ये तो सब उनको खा जाएंगे। तब महाराज ब्रह्मा जी ने जब पुनः सृष्टि की तो 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। जब 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, कौन कौन से पुत्र हैं वो? मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हैं श्री नारद जी महाराज। और ब्रह्मा जी ने छाया से करदम्ब जी को उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से शतरूपा कन्या का जन्म हुआ और दाएं भाग से स्वाम्भु मनु का जन्म हुआ। जो महाराज स्वाम्भु मनु और शतरूपा है, इन्हीं से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई है। हम सब जितने भी हैं महाराज स्वाम्भु मनु और शतरूपा की ही संतान हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। जब महाराज स्वाम्भु मनु से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, तो मनु जी ने कहा कि प्रभु पहले तो पृथ्वी ही नहीं है, कहाँ रचना की जाए। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने जब चिंतन किया तो ब्रह्मा जी के महाराज अचानक नासिका से महाराज जब ब्रह्मा जी को अचानक छींक आई तो नासिका रंध्र से अंगूठे के बराबर एक
बराह का जन्म हुआ है। बोलिए बराह भगवान की। आज महाराज बराह भगवान का जब जन्म हुआ है, कहा कि क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी को यथा स्थल ला करके स्थापित कर दो। आज बराह भगवान पृथ्वी को लेने पधारे हैं। जैसे ही महाराज पृथ्वी को ला करके यथा स्थल स्थापित किया, अब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज कहा कि जो पृथ्वी है इसका हरण किसने किया है। कहा कि पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके रसातल ले गया था। आज हिरण्याक्ष की चंगुल से छुटाने के लिए बराह भगवान प्रकट हुए हैं और पृथ्वी को यथा स्थल स्थापित किया है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज कृपा करके बताइए ये हिरण्याक्ष कौन है और इसने पृथ्वी का हरण क्यों किया है। सुखदेव जी महाराज कहते कि एक बार की बात है, कश्यप महात्मा सायंकाल यानी गोधीली बेला के समय भजन कर रहे थे। तो उसी समय महाराज कश्यप, जो कश्यप महात्मा है, उनकी पत्नी दिति काम ज्वर से पीड़ित होकर के कश्यप महात्मा के पास आई। तो कश्यप महात्मा ने कहा कि देवी इस समय मैथुन कार्य नहीं करना चाहिए, संध्या के समय, क्योंकि इस समय रुद्र के गण विचरण करते हैं। महाराज शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से 4 कार्य हैं वो? कहा कि चत्वार खिलु कार्याणि संध्या काले विवर्जये आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं चतुर्थकम्। कहा कि महाराज 4 कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहारम यानी महाराज संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जो महाराज संध्या के समय भोजन करते हैं तो पेट में रोग होता है। कभी भी संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। और संध्या के समय महाराज मैथुन कार्य भी नहीं करना चाहिए, इससे महाराज राक्षस संतान की उत्पत्ति होती है। कहा कि निंद्रा, संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए। यदि संध्या के समय कोई सोता है तो महाराज जो हमारे नेत्र होते हैं उसकी रोशनी कम होती है। और बताया कि स्वाध्यायन, संध्या के समय कभी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज यदि संध्या के समय पढ़ते हैं तो जो पढ़ी हुई विद्या होती है वो नष्ट हो जाती है। कहा कि महाराज संध्या के समय 4 कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति जब नहीं मानी तो कश्यप जी ने दिति के मनोरथ को पूर्ण किया है और कहा देवी आपने रुद्र के गणों का अपमान किया है, आपके 2 राक्षस संतान होगी। कालांतर में महाराज जब दिति गर्भवती हुई, 100 वर्ष तक महाराज दिति ने गर्भ धारण किया, 100 वर्ष तक। जब इसके उपरांत 2 बालक पैदा हुए हैं महाराज। देखते ही देखते महाराज 2 बालक पर्वताकार हो गए हैं। दोनों बालकों का नाम हुआ, एक बालक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और दूसरे बालक का नाम हुआ हिरण्याकश्यप। जब महाराज दोनों बालक पर्वताकार हो गए, हिरण्याक्ष कहता है हिरण्याकश्यप, कहा कि भैया
बल पौरुष तो खूब प्राप्त हुआ है, क्यों ना कहीं चल करके युद्ध किया जाए। और महाराज ये बात सत्य है, यदि किसी के अंदर थोड़ा बल आ जाए तो लोग दिखावा करते हैं कि नहीं। आज हिरण्याक्ष कह रहा है कि भैया चलो कहीं चल करके लड़ करके आते हैं। बल तो बहुत मिला है लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं मिला है। ये बात सत्य है महाराज। बड़ी ही सुंदर कथा है। एक माता जी थी, माताओं की आदत होती है। एक माता जी थी तो महाराज सोने की अंगूठी पहने थी हाथ में। अब माताओं का झुंड बैठा हुआ था और आजकल लोगों की दिखावा करने की ज्यादा आदत है। और सोने की अंगूठी पहने महाराज और बार बार बात कर रही हैं कि ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, और उसी उंगली को उठा रहे हैं जिस उंगली में अंगूठी पहने हैं कि कोई देख ले तो पूछे। बार बार कह रही हैं लेकिन महाराज कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। फिर पुनः कहा कि ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, लेकिन किसी ने नहीं जब ध्यान दिया तो माता एकदम जोर से बोल पड़ी, अरे हम कब से कह रही है हमारी अंगूठी देख लो, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो महाराज आदत होती है दिखावा करने की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हिरण्याक्ष चल दिया है। हिरण्याकश्यप कहता है भैया हम तो नहीं जा रहे, आप ही जाओ। हिरण्याक्ष महाराज जैसे ही वरुण लोक पहुंचा, वरुण देवता से कहा कि क्या बैठे हुए हो, चलो चल करके हमसे दो दो हाथ करो। वरुण देवता ने कहा कि देखो भैया हम जब आपके जैसे थे तो हमारे अंदर भी खूब खुजली होती थी। कहा कि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आपके भाव को जल्द ही पूर्ण करें। अब महाराज जब हिरण्याक्ष थोड़ी और आगे बढ़ा तो नारद जी मिले। जब नारद जी मिले तो नारद जी से कहा कि क्या नारायण नारायण रटते रहते हो, क्योंकि महाराज नारद जी का तो स्वभाव है सदैव भगवान का संकीर्तन करते रहते हैं। कहा कि क्या नारायण नारायण रट रहे हो, चलो हमसे दो दो हाथ करो। कहा कि अरे लड़ना भिड़ना कुछ आता है कि नहीं। नारद जी ने कहा कि भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब अच्छे से आता है। आता है कि नहीं। नारद जी जहां पहुंच जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां विवाद ना हो। कहा कि हमें लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना बहुत आता है। कहा कि चिंता मत करो, लड़ने वाले अपने आप ही पहुंच जाएंगे। जब महाराज हिरण्याक्ष को कोई नहीं मिला लड़ने के लिए तो पृथ्वी का हरण करके रसातल ले गया, और आज उसी पृथ्वी को हिरण्याक्ष की चंगुल से मुक्त कराने के लिए भगवान वराह अवतार में प्रकट हुए हैं। जब महाराज भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो हिरण्याक्ष आवाज लगाता है कि अरे जंगलीश्वर। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने जब पृथ्वी को यथास्थल स्थापित किया, फिर हिरण्याक्ष के साथ महाराज घमासान युद्ध हुआ वराह भगवान का। अब जब महाराज इधर युद्ध चल रहा है, सायं काल की बेला है और रात्रि होते ही महाराज दैत्यों का बल बढ़ जाता है। देवता सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जल्द ही इस दैत्य का उद्धार करिए। आज तो महाराज जैसे ही प्रभु ने जोर का थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष को, तो महाराज एक ही थप्पड़ में हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज इस प्रकार हिरण्याक्ष का प्रभु ने उद्धार किया है। अब स्वांभु मनु और शतरूपा ने जब सृष्टि करना प्रारंभ किया तो इनके महाराज 5 संतानें हुई, जिसमें 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं।
कन्याएं हैं महाराज आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो महाराज देवहूति हैं, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। छाया से जो ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को उत्पन्न किया था, कर्दम जी ने महाराज 10,000 वर्ष तक तपस्या की प्रभु की, और जब प्रभु की तपस्या की तो प्रभु प्रसन्न होकर के कहा कि वरदान मांग लो। तो कर्दम जी ने कहा कि प्रभु हमें यदि आप देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दो कि कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने कहा कि मैं आपके भाव को अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि आज के परसों के दिन आपके यहाँ मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, तो आप मना मत करना और सृष्टि का विस्तार करो। महाराज समय आया, आज शत्रुपा और शंभु मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आए हैं कर्दम जी के यहाँ। आज कर्दम जी ने महाराज 3 आसन डाले हैं। एक आसन पर महाराज शंभु मनु विराजमान हुए हैं और दूसरे आसन पर शत्रुपा विराजमान हुए, और तीसरा आसन जो डाला देवहूति के लिए, लेकिन देवहूति मैया विराजमान नहीं हुई। कर्दम जी ने कहा कि देवी बैठ जाइए, ये आसन आपके लिए ही है। अब देवहूति मैया विचार करती हैं कि आसन पर बैठूं या नहीं। यदि बैठती हूं तो अपमान होता है, और नहीं बैठती हूं तो बात का उल्लंघन होता है। तो देवहूति मैया ने अपना बाया हाथ आसन पर रखा और स्वयं नीचे विराजमान हो गई। जब महाराज शंभु मनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो कर्दम जी ने कहा कि विवाह तो स्वीकार है, लेकिन हमारी एक शर्त है, जैसे ही हमें एक संतान होगी तो हम वन में चले जाएंगे। कहा कि जैसे ही एक संतान होगी तो वन में चले जाएंगे। आज महाराज विवाह संपन्न हुआ देवहूति का और कर्दम जी के साथ। जब महाराज विवाह संपन्न हुआ, शंभु मनु ने अनेक वस्त्र आभूषण देकर के कन्या को विदा किया। अब इधर महाराज विवाह के पश्चाताप कर्दम जी की महाराज समाधि लग गई। 36,000 वर्ष तक तपस्या की कर्दम महात्मा ने। जब महाराज 36,000 वर्ष तक तपस्या की तो आज देवहूति मैया ने अपने सारे आभूषणों को उतार दिया और पति की सेवा में लग गई। 36,000 वर्ष तक महाराज अपने पति की सेवा की है। इधर महाराज जब 36,000 वर्ष बाद कर्दम जी की जब समाधि खुली, जैसे ही समाधि खुली तो 36,000 वर्ष हो गए महाराज। जो शरीर था वो जर्जर हो गया, जो केस थे महाराज देवहूति के वो जटाओं में परिणत हो गए। कहा कि देवी आप कौन है? तो देवहूति मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। कर्दम जी ने कहा देवी मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हुआ, मांग लो क्या चाहिए। तो महाराज देवहूति ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि हमने ग्रस्त जीवन अपनाया है तो कम से कम संतान का होना जरूर है। आज महाराज कर्दम जी ने कामक विमान की रचना की। कहा कि देवी इस विमान पर आरूढ़ हो जाइए, लेकिन देवहूति मैया सकुचा रही हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जो शरीर था उससे दुर्गंध आ रही है।
36,000 वर्षों से पति की सेवा कर रही हैं। जो बाल है महाराज वो जटाओं में परिणत हो गए, शरीर जर्जर हो गया। तो कर्दम जी ने कहा कि देवी पहले आप जाकर के बिंदुक सरोवर में स्नान करिए। जैसे ही महाराज बिंदुक सरोवर में स्नान करने के लिए गई तो 10,000 कन्याएं प्रकट हो गई और मैया देवहूति का इतना सुंदर श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार किया कि आज मैया देवहूति 16 वर्ष की कन्या के रूप में लग रही है। अब महाराज दोनों दंपति विमान पर आरूढ़ हुए विहार करने के लिए। अब महाराज समय बीता, कर्दम जी के यहाँ 9 कन्याएं हुई। जब महाराज कर्दम जी के यहाँ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, इधर महाराज कालांतर में कर्दम जी को याद आया कि प्रभु ने कहा था कि हम आपके पुत्र के रूप में आएंगे और शाक्य आदि शास्त्र की रचना करेंगे। आज तो महाराज कर्दम जी ने कहा कि हमने तो कहा था कि एक संतान हो जाएगी, 9 कन्याएं हो गई, अब तो हमें जाना चाहिए प्रभु का भजन करने के लिए। तो उसी समय महाराज याद आया कि प्रभु ने कहा